हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चिल्ड्रन नेटवर्क का जो थर्ड कॉम्प्रिहेंशन है वो रीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देयर इज ए रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी पडल्स। वहाँ पे एक लाइन है झोपड़ियों की और उसके पास ही कुछ गंदे पानी के गड्ढे हैं। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डम्प्स हर सैक। और उसके झोपड़ियों में से एक झोपड़ी के बाहर जया है वो अपने बोरे को रख देती है। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के प्रति धन्यवाद देता है। वेलू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड, और वेलू आगे आने वालों के जो दिन है उनके बारे में सोचता है। जय एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर until they came to a bridge across a dirty trickle of water. जया और वेलू सड़क के साथ साथ चलने लगते हैं और वो आधे घंटे तक चले जब तक वे एक ब्रिज के पास आए। ए डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, यानी गंदे पानी का जो वहाँ पे नाला है उसके पार। वी आर इन ट्रिप्लिकेट नाउ, अब हम ट्रिप्लिकेट में हैं। सी देखो, दैट्स बंकिंघम कैनल, वो बंकिंघम कैनल है, सेड जया, जया ने कहा। वेलू स्टेड, वेलू ने उसको घूर कर देखा। दिस वॉज ए कैनल, क्या वो एक कैनल है, नहर है। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज ए रो ऑफ स्ट्रेंजेस्ट हट्स ही हैड एवर सीन। उसके पास पडल्स ऑफ वाटर यानी पानी के जो पडल्स हैं, गड्ढे हैं, उनके पास ही वो जे रो द स्ट्रेंजर्स हट्स यानी अजीब झोपड़ियों की एक लाइन है। ही हैड एवर सीन, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी इस टाइप की झोपड़ियाँ। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, और वे जो झोपड़ियाँ हैं वे बनाई गई थी सभी प्रकार की चीज़ों से, जैसे कि मेटल सीट्स, टायर्स, ब्रेक्स, वुड एंड प्लास्टिक, यानी इन सब चीज़ों से वो झोपड़ियाँ वो बनी हुई हैं। दे स्टूड क्रोकली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। वे ऐसे खड़ी हुई थी, क्रोकडली टेढ़ी मेढ़ी, एंड लुक्ड, और वो दिखाई दे रही थी एज इफ, मानो कि वो किसी भी पल गिर सकती थी। इज दिस वेयर यू लिव, क्या ये वही जगह है जहाँ तुम रहते हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये घर हैं, ये बहुत अजीब हैं। सेड वेलू, वेलू ने कहा। इन आवर विलेज, हमारे गाँव में, द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। कहता कि मेरे गांव में जो घर हैं वो मिट्टी के और पाम लीव्स के बने होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड। जया उनमें से एक झोपड़ी के पास गई और अपने बोरे को वहाँ उसके बाहर डाल दिया। देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, फिर उसने दूसरा खाली बोरा उठाया। लेट्स गो, आओ चलें। सी टर्न टू वेलू एंड गिव हिम ए शो। सी टर्न टू वेलू, वह वेलू की तरफ मुड़ी और उसे पुश किया, उसे धक्का दिया आगे जाने के लिए। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम अब मेरी हेल्प करो। हियर वियर दिज एंड कम विद मी, हियर, ये लो, इनको पहनो और मेरे साथ चलो। सी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेज एंड पुश्ड ए सैक एंड ए स्टिक इनटू हिज हैंड्स। उसने उनकी तरफ फेंका, यानी उस लड़की ने, जया ने उसकी तरफ एक जोड़ा पुराने जूते फेंके, विदाउट लेसेज, बिना लेस के, एंड पुश्ड ए सैक, और उसकी तरफ एक बोरा और एक छड़ी भी फेंक दी। इन टू हिज हैंड, यानी उसके हाथ में वो छड़ी थमा दी। वेलू वॉज कन्फ्यूज, वेलू काफ़ी कन्फ्यूज था, उलझन में था। वॉट वर्क डिड सी वॉन्ट हिम टू डू विद दिस थिंग्स, कि इन चीज़ों के साथ वह उससे क्या काम करवाना चाहती थी। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, ब्रीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज। कहता केवल उसने जो काम किया था अब तक वो लैंड ओनर्स फार्म, वो उसने जमींदारों के खेतों में काम किया था, वीडिंग का यानी खरपतवार हटाने का, टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, और गायों को बाहर चराने के लिए ले जाने का, उसने सिर्फ यही काम किया था। अब ये क्या काम करवाने वाली है। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। उसने जया से पूछा क्या यहाँ सिटी में कोई खेत हैं। फिर क्या कहती है। सी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, वह हंसने लगी। थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, यानी जमीन पर टिक टिक की, यानी क्या करती है उस छड़ी को मारते हुए। फार्म्स, क्या खेत। देयर आर नो फार्म्स हियर, देयर आर नो फार्मर्स हियर, यहाँ पे कोई किसान नहीं है। वी आर रैग पिकर्स, हम तो कचरा बीनने वाले हैं, कचरा उठाने वाले हैं। रैग पिकर्स, क्या कचरा उठाने वाले। सी माई सैक, क्या आपने मेरे बोरे को नहीं देखा। फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, वो सब उन चीज़ों से भरा हुआ था जो मैंने इकट्ठी की थी। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर, आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा क्या तुमने कलेक्ट की थी, कहाँ से कलेक्ट की। फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स,
क्या कहा अब जया ने? कहाँ से इकट्ठी की थी उसने? कहता कि डस्टबिन के डब्बों से। और कहाँ से? यू कलेक्ट रबिश, क्या तुम रबिश यानी कचरा इकट्ठा करती हो? वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच ए थिंग, वेलू ने कभी भी इन चीज़ों के बारे में नहीं सुना था, इस प्रकार की चीज़ों के बारे में कि ऐसे भी इकट्ठा करते हैं। अरे ब्लॉक हेड, अरे ब्लॉक हेड यानी मूर्ख, मूर्ख मत बनो। इट्स नॉट एनी रबिश, ये कोई रबिश यानी कचरा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स, केवल इनमें पेपर है, प्लास्टिक है और ग्लास, इस तरह की चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, हम इसे बेचते हैं जाम बाजार में जाकर जग्गू को। वेलू वॉज पजल्ड, अब वेलू उलझन में था। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, कहता वह सुन चुका था लोगों से कि रबिश है, कचरा, उसको दूर फेंका जाता है या बाहर फेंका जाता है। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश, लेकिन कोई कचरा क्यों खरीदना चाहेगा? हुई जाम बाजार जग्गू, हुईज यानी कौन है ये जाम बाजार जग्गू? वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, और वह इन सबको क्यों खरीद रहा है? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, आपको क्या लगता है वो इसे सजावट के लिए खरीदता है? ही सेल्स इट टू ए फैक्ट्री, वह इसे बेचता है फैक्ट्री में। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, कहता आगे बढ़ो, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी तरह खराब करने के लिए। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू वहाँ से नहीं हिला। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स। ही हैडंट रन अवे यानी वह नहीं भागना चाहता था, वहाँ से दूर नहीं जाना चाहता था। एंड कम टू दिस, और वह आया था इस नई जगह पे, टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स यानी क्या करने? गार्बेज बिन्स है, डिग इन गड्ढों से, गार्बेज बिन्स यानी कचरा उठाने के लिए। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, इसने क्या कहा? वेलू ने, वह वहाँ से बिल्कुल नहीं हिला, क्योंकि वह वहाँ से इसलिए नहीं भागा था कि वहाँ पे आए और वहाँ पे उस नई जगह पर आकर वहाँ यानी गड्ढों से गार्बेज बिन्स यानी कचरा उठाए। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया ने उसे यानी आगे धकेला अपने स्टिक से। लुक हियर, इधर देखो। सी साउटेड, वह चिल्लाई। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, यदि हमसे पहले वहाँ कोई पहुँच जाएगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड हियर देयर पोजिंग, क्या कहते हैं कि यहाँ पोज बनाकर यहाँ मत खड़े रहो। बिग हीरो, अरे वो बड़े हीरो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टोमक टुडे, आज आपका पेट किसने भरा? यानी इस तरह के क्वेश्चन है वो जया करती है। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, वेलू ने, स्क्रैच होता है खुरचना यानी खरोंचना, अपने वेलू ने अपने सिर को खरोंचते हुए कहा, खरोचा और यानी अपने सिर को खुजलाने लगा और गहरी सांस ली। आई शैल डू इट फॉर नाउ, अब तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। ही थॉट, वह सोचने लगा। अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक तो मुझे ये सब काम करना पड़ेगा। तो देखिए ये था चैप्टर हमारा चिल्ड्रन एट वर्क, कि कैसे बच्चों को किस तरीके से काम करना पड़ता है, और ये सब हमने इसमें पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।